मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। सर्पाधिराजा कमठारितो यै ध्यान स्थितस्तैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रत्न कहा, पर मनुष्य भव पाकर यदि हम धर्म पुरुषार्थ को महत्व न दें तो यही मनुष्य भव हमारे लिए संभव है कि 7वें नरक की आयु के बंध का कारण बन जावे। सहनन के अनुसार रौद्र ध्यान पूर्वक नरक में गति होती है, जैसा सहनन उसी के अनुसार कर्मकांड में देख लें आप। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन वाला 30 नरक से नीचे नहीं जा सकता। वज्र सब नाराज सहनन वाला ही 7वें नरक में जाता है। बताओ, मनुष्य भव तो पुण्य योग से मिला और फिर भी विषयानुराग इतना खतरनाक रहा जो पाप प्रवृत्ति के द्वारा वह नरक आयु का बंद कर लेता है। मनुष्य भव में जन्म लेते ही सबसे पहले मान कषाय जागृत होती है और मान को ठेस लगती है तो फिर क्रोध भी जागृत होता है, अन्य कषाय भी जागृत हो जाती हैं। रत्नकरण सावकाचार्य में लिखते हैं समंत भद्राचार्य कि सम्यक दर्शन को नष्ट करने के लिए सबसे सबल कारण मनुष्य भव में है अहंकार। अहंकार 4 कारणों से उत्पन्न होता है। समंत भद्राचार्य की शब्दों में उनके ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो अपो अष्टावासित मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। किसी को ज्ञान का मद हो जाता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन बंधुओं छायोपशमिक ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं। आज है, कल वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं रहा तो ज्ञान भी घट जाता है, क्षयोपशम शक्ति मिट जाती है। एक व्यक्ति था, उसको ज्ञान का महान गर्व था। ज्ञान मत के कारण वो समझता था कि इस 90% बुद्धि तो मेरे पास ही है, दुनिया के जितने लोग हैं सबके पास बस 10% ही बुद्धि है, अन्य लोग सब अज्ञानी हैं। वो क्या करता था, जहाँ भी जाता अन्य पुरुषों का उपहास तिरस्कार किया करता था। चारित्रवान कोई साधु है, उनकी भी विनय नहीं करता था। एक दिन उसके मस्तक में असह्य पीड़ा उत्पन्न हो गई। बहुत उपचार किया लेकिन सिर की वेदना उसकी नष्ट नहीं हुई और वह मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में चला गया। अब बताओ, यह ज्ञान मद ही तो उसकी दुर्गति का कारण बना। मस्तिष्क में रोग क्यों हुआ? अहंकार ममकार के कारण से हुआ। बंधुओं, इसी तरह से मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार का लोग यशस कीर्ति की चाह पूर्वक अहंकार और ममकार कर लेते हैं। कोई कुल का मद करता है, कोई कहता है मैं बहुत उच्च जाति का हूँ, मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और जाति का मद करके अन्य का तिरस्कार किया करते हैं। कभी बल का अहंकार, मैं बहुत बलिष्ठ हूँ,
रिद्धि सिद्धि तप आदि को प्राप्त करके भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगी। गणनियार का विजयमती माता जी बताया करती थी, आप लोगों ने भी कभी सुना होगा। बादशाह अकबर की सभा लगी थी, अनेक विद्वान वहाँ उपस्थित थे और बीरबल तो रहता ही था। कई बार ऐसा होता था कि बादशाह अकबर बीरबल के साथ जब विवाद होता तो परास्त हो जाते थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान था और उसकी बुद्धिमानी के आगे बादशाह को तिरस्कृत होना पड़ता था। तो स्वप्न एक बार सोचा उसने कि आज मैं बीरबल को परास्त करूंगा। किसने सोचा? बादशाह ने। एक योजना बनाई। जब सारे परिकर सभा में उपस्थित हुए तब बादशाह कहने लगा बीरबल से, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न के माध्यम से वो सोचता था कि आज मैं बीरबल को परास्त करूंगा, लेकिन बहुत कठिन था। प्रयास उसने किया। क्या कहा? अकबर ने सभा में कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है और अपना स्वप्न क्या सुनाया। मैं बीरबल के साथ वन प्रांत में निकल गया था और भयंकर अटवी में पहुंच गया। मार्ग में 2 गड्ढे मिले और दोनों ही गड्ढे बहुत गहरे थे। अचानक बादशाह तो अमृत से भरे उस गड्ढे में जा पड़ा, नहीं दिखा तो, और तत्काल कुछ ही क्षणों में बीरबल भी एक गड्ढे में गिरा। लेकिन बीरबल जिस गड्ढे में गिरा था वह गड्ढा विष्ठा से भरा हुआ था। बीरबल का पूरा शरीर विष्ठा से लिप्त हो गया और मेरा शरीर तो अमृत से भरे सरोवर में गिरा था। अमृत का पान कर रहा था मैं। इतने में कोई राहगीर वहाँ से निकला और उसने क्या किया, हम दोनों को गड्ढे से निकाला। अब जब गड्ढे से दोनों निकाला, दोनों मिले, तो क्या हुआ, बीरबल मेरे शरीर को चाटने लगा। अब क्या हुआ, लोग ठहाका मार के हंसने लगे। अरे बीरबल ऐसा कर रहा था, विष्ठा से भरा शरीर। और फिर ये नाटक ये करने लगा, अकबर के पास पहुंचकर उसके शरीर को चाटने का प्रयास करने लग गया। लोग हंसने लगे और हंसी हुई किसकी? बीरबल की हंसी हुई। लेकिन बीरबल कोई कमज़ोर नहीं था। वो ताड़ गया कि ये लोग जानबूझ करके इस प्रकार मेरा उपहास करना चाहते हैं। उसने बादशाह से कहा, बादशाह जी आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आपकी नींद खुल गई थी। मैंने पूरा सपना देखा है। क्या देखा, सुनाओ। बड़े गंभीर मुद्रा में, शांत मुद्रा में कहता है, महाशय हम दोनों को निकाला था, ये बात सही है, लेकिन राजा तो बहुत दयालु होता है ना। आपको मुझ पर दया आ गई और आपने क्या किया, अपनी भूख मिटाने के लिए विष्ठा से भरे मेरे शरीर को आप चाटने लग गए। अब फिर लोग हंस पड़े। बादशाह का सिर नीचा हुआ। देखो बीरबल तो बादशाह के शरीर के रसपान में लगा था, तो अमृत से भरा था, लेकिन राजा होकर के वो विष्ठा भरे शरीर को चाटे तो हंसी का ही पात्र होगा वो तो बादशाह का सिर नीचा हुआ। जब इस स्वप्न को उसने सुनाया बीरबल ने, तो अब क्या करे, बोल क्या सकता था, कुछ बोल तो सकता नहीं था। सोचा चलो इस बार नहीं तो अगली बार देखता हूँ मैं, ये बड़ी अपनी बुद्धिमानी दिखाता है। फिर एक बार सभा लगी और अकबर ने बीरबल से कहा, एक काम करो, मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं, उसका उत्तर तुम्हें देना है। क्या करा? पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से लाओ, मतलब पूर्व में भी सुखी था और यहाँ भी सुखी, एक समृद्ध सुखी व्यक्ति को लाओ। अब कहता है दूसरा प्रश्न है, वहाँ से लाओ, मतलब यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ से है। यहाँ तो सुखी नहीं है लेकिन वहाँ है। यहाँ लग्जरी लाइफ नहीं है लेकिन वहाँ लग्जरी लाइफ मिलेगी, ये प्रश्न है। तीसरा, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यहाँ भी सुख नहीं और वहाँ भी सुख नहीं।
2 व्यक्ति यहाँ से लाओ, 2 वहाँ से लाओ और 2 ऐसे लाना है जो ना यहाँ हो ना वहाँ हो। बड़ा चक्कर में पड़ गया बीरबल। सोचा ठीक है, जवाब तो दूंगा ही। उसने क्या किया, 2 श्रीमंत, 2 को लाना था ना, 2 श्रीमंत सेठ को उपस्थित किया और कहा आपके प्रश्न का जवाब हाजिर है राजन। इन दोनों ने पूर्व भाव में कुछ धार्मिक प्रवृत्ति करी थी, पुण्य अर्जन किया था, तब त्याग अनुष्ठान के द्वारा इन्होंने वह पुण्य अर्जन किया जो श्रेष्ठी कुल में पैदा हुए। पहले भी सुखी थे, समृद्ध परिवार में पहले पैदा हुए थे और समृद्ध परिवार में पैदा होकर के भी धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत किया था, तो पहले भी जीवन सुखी रहा और पुण्य प्रताप से आज भी उनको श्रेष्ठ कुल में ही मिला और वहाँ भी राजा महाराजाओं की तरह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर मिल गया। अच्छा ठीक है, जवाब सही मिला है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने क्या किया, 2 साधुओं को लाया था, 2 सन्यासियों को। अब 2 जो साधु थे उनके पास वर्तमान में कोई भी सुख सुविधा के साधन नहीं थे। वो तो तपस्या करते थे, जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में, भूख प्यास सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना। यहाँ तो सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन ये तपस्या के द्वारा परभव में देवपर्याग को प्राप्त करके दिव्य भोगों का अनुभव करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर आ गया, वहाँ से लाना, वहाँ तो सुख है, यहाँ नहीं है। मतलब इंद्रिय जन सुख यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ इंद्रिय जन सुख होगा, क्योंकि देव आयु का बंद करके वो दिव्य सुख का अनुभव करेंगे साधु संत। अच्छा ठीक है, उत्तर तो मिल गया। अच्छा अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे। तो क्या किया, वो 2 भिखारियों को लेकर आता है और कहता है देखो पूर्व में उन्होंने पाप किया था, पहले भी पाप किया और पाप के कारण से निरंतर और ध्यानपूर्वक दुखी जीवन, मानसिक तनावपूर्वक दुखी जीवन व्यतीत किया और पाप के उदय से लक्ष्मी भी इसके पास जो थी खाने को वो भी विलीन हो गई थी। भूखा प्यासा रह करके मरण किया, तो पहले भी दुखी रहा और आज भी दरिद्री ही बना पाप के उदय से। और न यहाँ न वहाँ, धन वैभव पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया था, 2 भिखारी को उपस्थित किया था, पहले भी पुण्य का अभाव, धर्म ध्यान नहीं रहा और आज भी पुण्य नहीं, पापार्जन में लगा रहता है। राजा सोचता है वाह वास्तव में बुद्धिमान है, बड़ा सम्मान किया वीरवर का, लेकिन जो उसकी योजना थी कि मैं परास्त करूँगा, कर नहीं पाया। बंधुओं, इस प्रकार की दिव्य ज्ञान शक्ति किस प्रभाव से प्राप्त होती है, वह पुण्यार्जन से प्राप्त होती है। जो दूसरे को ज्ञान दान देता है, दूसरे के ज्ञान का वर्धन करता है, लोभ रहित। आज के शिक्षक पढ़ाते तो हैं स्कूल में, गवर्नमेंट सर्विस है उनकी, अब क्या करते हैं, जब स्कूल में पहुंचते हैं तब बच्चों को यूँ ही रिझाते हुए कुछ कहानी सुनाते ये करते, और कोर्स की पुस्तकों को ठीक से नहीं पढ़ाते, अलग से ट्यूशन करो, अलग से फिर पैसा लेते हैं लोभ कसायवश, फिर वहाँ पढ़ाते हैं वो ठीक से, डबल इनकम चाहिए उन्हें। ये क्या अन्याय नहीं है क्या ये अनीति नहीं है क्या? इस अनीति के कारण से क्या होता है, आज तो ठीक है मेमोरी पावर मिली पुण्य कर्म के उदय से, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने से हमें आगे ऐसा भाव मिलता है जहाँ मंद बुद्धि मिलती नहीं। तो हमें यदि ये चाहिए कि हमारा ज्ञान बढ़े तो क्या करना होगा, ज्ञानियों का समादर करो, उनका विनय करो। ज्ञानियों का समादर करोगे, उनकी विनय करोगे, उनके द्वारा मतलब क्या कहेंगे, ज्ञानार्जन करने के समय भी जो विनय का तरीका बताया है, उपचार विनय, आप गुरु आते हैं तो खड़े हो जाना, उनको नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना,
एक कथानक और सुनाऊंगी मैं आपको। किसी गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक जो बालक था वह गुरु जी की बहुत सेवा करता था, विनय भी करता था, गुरु आज्ञा का पालन करता था, उनका हाथ पैर दबाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, जो भी कहें उनके लिए पूरी सेवा शुश्रूषा के रूप में हमेशा उपस्थित रहता था। लेकिन अन्य शिष्यों के प्रति इस प्रकार का भावना गुरु की नहीं रहती थी। वो बड़े मस्ती करते थे, गुरु की का विनय करते ही नहीं थे। अब एक दिन सेठानी कहने लग गई, गुरु पत्नी जो है उनकी कहने लग गई, आप ना है इस बच्चे को बहुत चाहते हो, अन्य लोगों को नहीं चाहते। अरे आप गुरु हो तो सभी को बराबर रूप से देखभाल उनकी करनी चाहिए। रोज़ रोज़ कहते कहते एक दिन गुरुजी ने कहा, ठीक है मैं परीक्षा करूँगा, तुम्हारी बात को मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कारण क्या है। ठीक है परीक्षा कर लो, परीक्षा क्या करना है। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने अपने दाहिने हाथ में एक छोटा सा आम कपड़े से बांध लिया, काले कपड़े से बांध लिया, और गुरुजी ना इस प्रकार का शाम को सो गए और वेदना बहुत हो रही थी, ऐसा बता रहे, एक्शन कर रहे हैं कि अरे मेरे हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है और इस फोड़े को की वेदना मुझे सहन नहीं हो रही है, क्या करूं। एक शिष्य आया, उससे भी कहा देखो ना हाथ में मुझे बहुत वेदना हो रही है, किसी वैद्य ने बताया है कि जो इस मुंह से इस फोड़े को चूस लेगा तो फिर क्या होगा, ये दर्द शांत हो जाएगा और रोग मिट जाएगा। तो कह रही आई बात को मैं मुंह से कैसे चूसूंगा, मैंने चूसता है, देखता हूँ गुरुजी विचार करूँगा। निकल गया। दूसरे तीसरे सब आए, इसी तरह सबको बताया, लेकिन किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि मैं मुख से उस फोड़े को चूस लूँ, किसी ने नहीं कहा। अब वो शिष्य आया जो गुरुजी इसको बहुत मानते थे, अरे गुरुजी आप बहुत दुखी नज़र आ रहे हो, आपको क्या पीड़ा हो रही है बताओ। अरे क्या बताऊं, हाथ में फोड़ा हो गया है और वैद्य जी कहते हैं कि मुंह से चूसना पड़ेगा इस फोड़े को, जो चूस लेगा ना तो चूसने के बाद क्या वो तो थूक देगा चूस करके, लेकिन आपकी वेदना शांत हो जाएगी और मवाद सब निकल जाएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और रोग मिट जाएगा। अरे कौन सी बड़ी बात है। उसने क्या क्या फटाक बट्टी हटाई और उस फोड़े को मुंह से चूस लिया, पूरा मवाद मुंह में चूस लिया, और फिर गुरुजी को कहा और भी कुछ रह गया क्या, तकलीफ है क्या, और पूरा उनको आरोग्य मलहम पट्टी करके उनको बिल्कुल स्वस्थ बना दिया। सेठानी सब देख रही थी क्योंकि परीक्षा में तो परीक्षा तो उसको करनी थी ना, देखो क्यों ऐसा होता है। अब कहने लगी ठीक है। तो बंधुओं, शिष्य वही है जो हर प्रकार से गुरु आज्ञा का पालन करता है, और वह शिष्य ही बुद्धि का विकास करते हुए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर देता है विनयशीलता के द्वारा। क्योंकि विनय का लक्षण हमारे जैन आगम में यही बताया है। 4 प्रकार की विनय होती है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। और उस बालक के अंदर सभी प्रकार की विनय की भावना थी, और उस विनयशीलता के कारण से वह अपने गुरुकुल का एक श्रेष्ठ छात्र बना और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। ज्ञान के साथ साथ वैभव संपत्ति भी उसे प्राप्त हुई, सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये है ज्ञान विनय का फल, गुरु के विनय का फल। गुरु की विनय करो, और विनयशीलता के कारण आप सबको मालूम है, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, वो एकलव्य की कथा जानते होगे आप। वह जब द्रोणाचार्य के पास पहुंचा विद्यार्जन के लिए, तो चूँकि नीच कुल में पैदा हुआ था, हिंसक प्रवृत्ति का था, तो द्रोणाचार्य ने विद्या अर्जन करने के लिए उसको मना कर दिया, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगा। पर उसने कहा नहीं, मुझे तो आपसे ही विद्या सीखनी है, आपको सिखाना ही पड़ेगा। नहीं सिखाया तो क्या किया, गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया कि कैसे मुझे विद्याधन नहीं दिखाए। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर वन में स्थापित कर दिया, और उसको धनुर्विद्या सीखनी थी। सारी विद्याएं उस एकलव्य ने प्राप्त कर ली। उसी वन प्रांत में
अर्जुन आदि को लेकर के एक दिन द्रोणाचार्य पहुंच गए और कहा ये मूर्ति, वो एकलव्य आता है, हाँ मैंने इनको गुरु बनाया है, ये आपकी मूर्ति बनाई है मैंने, और सब विद्याएं मैंने सीख ली हैं। अच्छा सब विद्याएं सीख ली, तो बता क्या सीखा तूने? बाण चला, कहा कि देखो ये हिरण दौड़ रहा है और इसके नेत्र में ही तेरा बाण लगना चाहिए। अच्छा कर दूंगा। वो इस प्रकार करता है जिससे ठीक निशाना वहीं लगता है, पर ये हिंसक है, एक निरपराध पशु को न जाने कितनी बार मारेगा। तो क्या किया, अब गुरु दक्षिणा दे, हाजिर हूँ गुरु दक्षिणा देने के लिए। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर देना है, दे दिया। देखिए क्या होता है। नहीं सोचा कि कैसे खल गुरु हैं, मैंने जो मुश्किल से विद्यार्जन किया गुरु भक्ति से, और ये कितने क्रूर है, मेरे हाथ का अंगूठा मांगते हैं, दया नहीं इनमें, करुणा नहीं। पर द्रोणाचार्य का अभिप्राय ये था कि यह निरपराध पशुओं को मारेगा, हिंसा से बचाना है इसको, इस पाप प्रवृत्ति से न जाने इसको कभी दुर्गति में जाना पड़ जाए। जीवित तो रहेगा, मृत्यु को तो प्राप्त होगा नहीं। उसकी मलहम पट्टी करी, आरोग्यता प्रदान करी और क्षमा याचना भी करी कि भाई मैंने इसलिए कहा कि तू आगे पशुओं को मारेगा, तेरी रक्षा हो, तेरे अंदर दया करुणा अहिंसा की भावना जागृत होनी चाहिए। ये विद्या कोई महत्वपूर्ण नहीं है, अहिंसा परमो धर्म महत्वपूर्ण है, कह करके गुरु को मतलब अहिंसात्मक प्रवृत्ति की भावना उसमें जागृत करी और आशीर्वाद दिया, ताकि वो उच्च कुल को प्राप्त करके फिर धनुर्विद्या का तो पारंगत है, भव में दिया जाएगी उसके साथ, लेकिन आगे वो समीचीन प्रवृत्ति पूर्वक अपने देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए धनुर्विद्या का प्रयोग करेगा, निरपराध पशुओं को नहीं मारेगा। तो हर अभिप्राय होता है हर जगह। हमारा यही कहना है कि हम मनुष्य भाव को प्राप्त करके सात्विक जीवन व्यतीत करें, अहंकार ममकार को छोड़ दें, कषायों का शमन करें, तो ये मनुष्य भाव मिलना सार्थक होगा। अहंकार ममकार एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। बादशाह अकबर को भी अनुभव में आया कि वास्तव में ये वीरवर ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और इसमें धार्मिक भावना भी बहुत अच्छी है। समय समय पर इसकी धार्मिक भावनाएं मेरे राज्य की रक्षा में भी कारण बनती है, देश की सुरक्षा में कारण बनता है। हमें इससे ऐसा संदर्भ मिलता है जिससे हम अपने मानवीय जीवन को की रक्षा कर सकें, दानवीय प्रवृत्ति मिटे। तो ये वीरबल हमारे इस राजकोष का एक आभूषण है, उसका विशेष सम्मान किया। और तो हमें इन दृष्टांतों के द्वारा ये समझना चाहिए कि हमें भी अपना आचरण ऐसा बनाना है जिससे भव में सुखी जीवन मिले। तब त्याग संयम के द्वारा अपने जीवन को अलंकृत करना है। यही तब त्याग की पराकाष्ठा उस साध से पुण्य का अर्जन कराएगी, जिससे अगले भाव में हम उस भाव को उस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर सकें जिससे केवल ज्ञान ज्योति भी प्रकट हो जावे। तो ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए जिन शासन को स्वीकार करना पड़ेगा, जिन शासन के अनुसार दया करुणा अहिंसा की भावनाओं को लेकर जब हम चलेंगे तो भव में सुखी जीवन मिलेगा। और उस सुखी जीवन इंद्रिय जन सुखी नहीं, उस अलौकिक अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि होगी जिसके बाद दुख आता ही नहीं। तो मनुष्य भाव की प्राप्ति करके हम अपने धर्म पुरुषार्थ को जागृत करें, और धर्म पुरुषार्थ से ही ज्ञान दर्शन आदि सारे आत्मिक गुणों का विकास होता है। और कभी भी अहंकार ममकार न करें, उच्च कुल में प्राप्त करके भी नीच कुल वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, उसे ऐसा संदर्भ देना है जिससे वो आगे उच्च कुल का बंध करे। धार्मिक जीवन तो प्रत्येक व्यक्ति व्यतीत कर सकता है, चाहे वो नीच कुल में पैदा हुआ हो, चाहे उसकी किसी भी पर्याय में पैदा हुआ हो। हम
हमारे आचार्यों ने तो एक इंद्रिय जीव के उपकार के भावनाओं को प्रकट करने का तरीका बताया कि हम एक इंद्रिय जीव को भी उसका अगला भाव सुधार सकते हैं, लेकिन उसके पास भले ही कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना नहीं है, लेकिन जिन बिंब की पूजा अर्चा आदि के माध्यम से हम वनस्पति कायिक जीवों का भी उपकार करते हैं, पृथ्वी कायिक जीवों का भी उपकार करते हैं, जल कायिक जीवों का भी उपकार करते हैं, फिर मनुष्य का एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति हित की भावना तो रखना ही चाहिए। एक इंद्रिय जीव का उपकार आदि किस प्रकार होता है, इस विषय को हम अगले दिन लेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय, वाणी माता की।